काका, ये आप हमें कहाँ लाए? यह तो सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, बोरियां पड़ी हुई है। अरे तू कोई बोरा खोल के तो देख। लेकिन काका ऐसा काहे बोरे में? अरे खुद खोल के देख ले, पता चल जाएगा। ठीक है, खोलते हैं। अरे काका, ये तो खेत की मिट्टी लग रही है, लेकिन ये हिया कैसे? अरे ये मेरे खेत की मिट्टी है। मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत था, मुझे खेती करना बहुत पसंद था, पर अब मैंने वो बेच दिया। पर उस मिट्टी की याद को, उसके एहसास को जिंदा रखने के लिए मैंने अपने खेत की मिट्टी यहाँ मंगवा ली। और फिर मुझे याद आया, तू भी तो अपने गांव को याद करती है, गांव से है ना तू, तो तुझे भी गांव की मिट्टी के एहसास को याद दिलाऊं मैं। तुझे अपने गांव की याद आती है ना? हाँ काका, बहुत याद करते हम हमरे गांव को। खपुरिया से मुंबई तक का सफर तय कर लिया, लेकिन आज भी हमारी आत्मा में वही हमरे गांव की मिट्टी और खेत बसा हुआ है। लेकिन आज इतने समय बाद ही मिट्टी की सुगंध लेते ही ना हमारा मन तो एकदम खुश हो गया है। क्या बताएं आपको, हमें तो हमारी खेती करने वाले दिन याद आ गए, कैसे खेती किया करते थे हम। ये धरती माई ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमेशा हिम्मत बनी हमारी। बेटा, तुझे अगर खेती इतनी पसंद थी तो फिर तूने छोड़ क्यों दी? छोड़ी नहीं काका, छोड़नी पड़ी। अब हमारी किस्मत में डॉक्टर बाबू के साथ यहाँ आना जो लिखा था, और डॉक्टर बाबू के साथ शादी करने के बाद हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। लेकिन जो भी है काका, इतने समय बाद ही गांव की मिट्टी देखकर हमारा दिल तो एकदम खुश हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काका, ये बैग किसका है? बेटा, बैग कौन सा है? मैं तो देख नहीं सकता, तू ही देख किसका है। हाँ, अभी देखते हैं। अरे काका, इसमें तो चौकीदार काका के कपड़े, लगता है गलती से यही रखकर चले गए होंगे। कोई बात नहीं, हम जाकर दे देंगे उन्हें। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। तो डॉक्टर बाबू की शर्ट है, लेकिन ये हिया कैसे? अरे बेटा, ये कोई मिलती जुलती दूसरी शर्ट होगी, वो शर्ट कैसे आएगी यहाँ? अरे नहीं नहीं काका, ये डॉक्टर बाबू की शर्ट है, उन्हीं की शर्ट है, ये उन्हीं का साइज है, और हमने खुद अपने हाथों से इसे इस्त्री कर कर अलमारी में रखा था उनकी। लेकिन ये हिया कैसे आ गया? हम अभी जाकर डॉक्टर बाबू से पूछते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? ये बैग तो मैंने गोडाउन में छुपाया था, कहना को कैसे मिल गया? डॉक्टर बाबू, आपकी ये शर्ट चौकीदार के बैग में क्या कर रही है? चौकीदार का बैग?
ये तो मेरा बैग है। ओह, इसका मतलब इन्हें लग रहा है कि ये बैग चौकीदार का है। बेटा तुझसे पूछ रहे हैं ना, जवाब तो दे। चौकीदार के बैग में तेरी शर्ट क्या कर रही है? हाँ माँ, वो मैंने ही वॉचमैन को अपनी शर्ट दी थी। उसकी शर्ट खराब हो गई थी और काफी दिन से वो एक ही शर्ट पहन रहा था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने अलमारी से निकाल के अपनी शर्ट दे दी थी। अब वो तो छुट्टी पे गया है, तो हो सकता है यहाँ पे ही भूल गया होगा ये। लो, इतनी सी बात। ये गहना खुद भी परेशान होती है, हमें भी करती है। हाँ, और हमारा भी समय बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह तेरी शर्ट चौकीदार के बैग में दिखेगी तो किसी के भी मन में सवाल तो उठेंगे ना। हाँ माई, कोई बात नहीं, हम बैग गोदाम में रख देते हैं। मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है बेटा, जा। पता नहीं कब तक मुझे कहना और अपने परिवार से यूं ही झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, नहीं, फिर से डरावना सपना। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? सब कहना कि नींद ना खुले, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस वक्त घर से बाहर जा रहा हूँ। तो माई की आवाज थी। सारी जिंदगी मेरी बर्बाद करके रख दी तूने। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया, नफरत करता है मुझसे, सब तेरी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानिए, मुझे छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द दिया कहाँ है मैंने तुझे तक? जो दर्द तूने मुझे दिया है, जी तो करता है तेरी जान ले लूंगा। छोड़िए, छोड़िए मेरे को, छोड़िए। कहाँ भागेगी? हट! माई, क्या हुआ है माई? सब ठीक तो है ना? अब रो कह रही है? उठिए, उठिए मेरे साथ, उठिए। बताइए हमें, क्या हुआ है?
बोलो माई। कुछ नहीं हुआ है, तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? माई हमें बताइए क्या हुआ है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? ये लड़की सुना नहीं क्या कहा इसने? कह रही है कुछ नहीं हुआ। तू चुपचाप निकल यहाँ से, समझी? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमें माई नहीं बता देती क्या हुआ है यहाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। माई बताइए हमें क्या हुआ है। बताइए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पे। हमें बताइए क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तू जाना है यहाँ से। अगर कुछ नहीं हुआ है माई तो आपकी ये हालत क्यों हुई है? बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। मैं बताती हूँ गहना। ये जो गंदे पापा है ना, ये बहुत मारते हैं मम्मा को, और इसी वजह से मम्मा को इतना चोट भी लगी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी माई पर हाथ उठाने की? कैसे इंसान है आप? अब तू मुझे बताएगी कि मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है क्या नहीं। ध्यान से सुन ले, मैं जो चाहे करूंगा। तू निकल यहाँ से, तुझे बीच में बोलने का हक नहीं है। हक है हमें। अगर हमारी माई के साथ गलत होगा तो हम बीच में भी पड़ेंगे और बोलेंगे भी। आप सिर्फ गलत ही नहीं कर रहे हैं बाबूजी, आप पाप कर रहे हैं, और हम ये पाप होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। माई चलो हमारे साथ। ऐसा है लड़की, मैं चाहूं ना तो ये हाथ तुझ पर भी उठ सकता है। एक बार भी नहीं सोचूंगा मैं। बात समझ में आई? इसलिए बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तू अपना काम कर, निकल यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। माई चलिए हमारे साथ। चलो यहाँ से, लो यहाँ से, चलो। माई आप डरना मत, हम हैं आपके साथ। मम्मा, कहना प्लीज मम्मा को बचा लो कैसे भी करके। वो बहुत मार रहे होंगे मम्मा को, कहना प्लीज बचा लो। हमें कुछ भी करके बाबूजी को रोकना होगा, वरना वो माई के साथ ऐसे ही जुर्म करते रहेंगे। लेकिन ये डॉक्टर बाबू भी पता नहीं कहाँ चले गए। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी डॉक्टर बाबू से। परिवार के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ रहा है, उसके बाद मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं, तो गहना से कैसे नजर मिलाऊंगा? पता नहीं कभी उसे ये सच बता भी पाऊंगा या नहीं। गहना का फोन, इसे पता चल गया होगा कि मैं घर पे नहीं हूं। क्या बताऊंगा कि कहां पे हूं? हेलो डॉक्टर बाबू आप जल्दी घर आ जाइए। क्या बात है, सब ठीक तो है? डॉक्टर बाबू हम आपको सब बताएंगे, हम सब समझाएंगे। अभी समझाने का वक्त नहीं है, आप जल्दी घर आ जाइए, जल्दी आ जाइए। कहना मैं घर तो आ जाऊंगा, पर बताओ तो कि बात क्या है? सब ठीक है? हेलो 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 डॉक्टर बाबू। डॉक्टर हेलो, फोन काट दिया। कहना इतनी घबराई हुई क्यों थी? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मुझे घर जाना होगा। यह तो सिग्नल ही नहीं है, अचानक से सिग्नल काहे नहीं आ रहा है यहाँ पर? हे भोलेनाथ, जल्दी से जल्दी डॉक्टर बाबू को घर भेज दीजिए। और तब तक कुछ भी करके हमें बाबूजी को रोकना होगा, न वैसे ही माई पर जुल्म करते रहेंगे। खोलिए दरवाजा, खोलिए बाबूजी। पापा, दरवाजा खोलिए। माई, मम्मा, आप ठीक हो? होली पे जो इसके चेहरे पे काला रंग देखा था, वो मेरा वहम है या सच, आज इसका पता लग जाएगा। लोग चोरों को रंगे हाथों पकड़ते हैं, और मैं तेरा रंग उतार के तुझे पकड़ूंगी। दिखा अपना चेहरा। अरे उठ। ये क्या?
कुमारी कहाँ गई? आलिया, तू यहाँ? तू कुमारी बन के इस घर में रह रही थी? हाँ, इसी सच का पता लगाने के लिए आप यहाँ पर आई थी ना। लीजिए, सारा का सारा सच आपके सामने है। इसका मतलब तो इस घर में नौकरानी बन के हम सबके आंखों में धूल झोंक रही थी, हमें इतना बड़ा धोखा दे रही थी। रुक, मैं पूरे घर वालों को ना अभी सच बताती हूँ, तू देख। हाँ हाँ, जाइए, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखते जाइए। हाँ? ये क्या है? हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? तुझे ना बर्बाद कर दूंगी मैं। ला ये फोन दे मुझे। अरे दे मुझे, मैं बोल रही हूँ दे। मुझे बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी असली दुश्मन हमेशा से वो गहना थी, जिसे आप इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, और मैं आपको ये मौका दे सकती हूँ। मैं आपको मौका दे रही हूँ मेरे साथ हाथ मिलाने का। ये क्यों कर रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है तू ये सब करेगी तो आयुष्मान की जिंदगी में जगह बना लेगी? अरे आयुष्मान गहना को कभी नहीं छोड़ेगा। गलत। आयुष्मान हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझिए आप? तो आप सच सच बताइए कि मेरा साथ दे रही हैं या ये वीडियो में जाके सबको दिखा दूं? अरे नहीं 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 नहीं, ये वीडियो सबको दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही तेरे साइड में थी। तू बिल्कुल सही कह रही है। गहना सिर्फ तेरी ही नहीं, मैं तेरी मदद करूंगी ना। मेरी भी दुश्मन है गहना को घर से बाहर निकालने में। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। हमने कितनी कोशिश कर ली कमरा माई के कमरे का दरवाजा खोलने की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है, और डॉक्टर बाबू भी पता नहीं कब आएंगे। बस अब हमारे पास यही कई तरीका है कमला माई के कमरे तक पहुंचने का। हमें खिड़की से ही अंदर जाना होगा। साहब, ये यहाँ कैसे? ये तो वही नकाबपोश है जो होली वाले दिन डॉक्टर बाबू को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? रुको! ये भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? अरे साहब, और फिर अब ये नकाबपोश आदमी, कहीं डॉक्टर बाबू पे कोई खतरा तो नहीं है? गहना! गहना इतनी घबराई हुई थी, मतलब कुछ तो हुआ है। अपने कमरे में नहीं है, कहीं कहाँ? गहना! गहना! नकाबपोश तो यही घर में घुस कर आया है।
कहीं वो फिर से डॉक्टर बाबू को नुकसान पहुंचाने तो नहीं है? बस डॉक्टर बाबू घर में वापस ना आए। हम उन पे कोई भी खतरा नहीं आने दे सकते। हे भोलेनाथ, हमें जल्द से जल्द उन नकाबपोश को ढूंढना होगा। आपको पता है ना क्या करना है? आज गहना को ना हमारे रास्ते से हटा कर रहूंगी मैं। ठीक है, चलो। यार अचानक क्या हो गया? अरे इमरजेंसी लाइट्स क्यों ऑन हो गई? ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही सपने वाला दृश्य दिख रहा है हमें। कहीं वो सपना सच तो नहीं? नहीं, वो सपना बहुत बुरा था। हम वो सपना सच नहीं होने दे सकते। नहीं। डॉक्टर बाबू,